अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या-क्या होता है, वहाँ पे मैं डेली आपको लाइव क्विज़ेस कराती हूँ और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है? और आप इसको चाहो तो स्कैन करके भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्या है टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी करा चुकी हूँ, ठीक है? आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता क्या है, ठीक है? ये जो हमारा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है, वो क्या करता है कि हर लर्नर की क्या है अलग-अलग वे आउट होते हैं लर्न करने के। सभी स्टूडेंट्स एक जैसे तरीके से तो लर्न नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या है म्यूज़िक के थ्रू लर्न करना पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है कि वो खुद कुछ काम करें तब उन्हें लर्न होता है। कुछ क्या होते हैं कि उन्हें कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है तब वो काम करते हैं, ठीक है? कुछ देखकर काम करने वाले होते हैं। तो हर एक लर्नर का अलग-अलग वे आउट होता है। तो उस जब वे आउट को जब हम समझते हैं, उसके थ्रू हम वर्क करते हैं, तब हम उसे कहते हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। यानी कि हम लर्नर कैसा लर्न कर सकता है, उसके ज़रिए अगर हम पढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है? चलिए, अब इसके अंदर जो हमारे मेन टीचिंग मेथड आते हैं, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा असाइनमेंट्स, फिर आता है हमारा केस स्टडी अप्रोच, फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, फिर आता है हमारा ओपन लर्निंग एंड देन आता है हमारा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो इन सभी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम फटाफट से। सबसे पहला आता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स क्या होते हैं? असाइनमेंट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को ताकि क्या है वो अपने आप से कुछ नॉलेज एक्वायर कर सकें, ठीक है? इसके थ्रू उनको क्या-क्या मिलता है, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सर्वे कर सकते हैं वो और अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको वो क्या है अप्लाई कर सकते हैं और उनके अंदर क्या है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज़ भी आती हैं। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है या आप उसको कोई स्टडी दे दें, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, उस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? ऑल्दो द मेन रोल इज ऑफ लर्नर, इसके अंदर क्या है कि मेन रोल जो होता है वो लर्नर का ही होता है, लेकिन इसके अंदर टीचर भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप सोचोगे कि टीचर कैसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, असाइनमेंट्स तो हम लोग कर रहे हैं। वो कैसे करता है, वो जो प्लान करता है असाइनमेंट वो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है? और जो भी वो असाइनमेंट आपको देंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी वो प्रोवाइड करेंगे कि आप कहाँ पे जाके उस असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको? आपके टीचर्स ही देंगे, ठीक है? अब असाइनमेंट मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है जो स्टूडेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं, वो फ्रीली वर्क कर पाते हैं। मतलब उनको जो वेबसाइट सर्च करनी है वो उस वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं। उनको अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके काम करना है तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब फील्ड वर्क के ऊपर अगर वो जाके सर्च करना चाहते हैं तो फील्ड वर्क पे भी वो जाके सर्च कर सकते हैं। ये उनको एक फ्रीडम मिल जाती है। It helps in sharpening the students' comprehension, analytical and problem solving ability. अब वो क्या कह रहा है इसके अंदर एक चीज़ और प्रोवाइड होती है, वो क्या चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक क्षमता आ जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से हैंडल कर सकें, ठीक है? उनको दूसरों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है। मतलब वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, कितने इनोवेटिव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या है असाइनमेंट मेथड से पता चल जाती हैं। चलिए अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन भी देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है इसके अंदर कि जो एक को क्रिएटिव स्टूडेंट है वो तो कर लेगा, लेकिन कुछ सारे स्टूडेंट्स तो क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है आपके मटेरियल को, आपके असाइनमेंट को क्या है कॉपी कर सकते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनको क्या है हर एक असाइनमेंट क्या है बहुत केयरफुली असाइन करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है? केस स्टडी मेथड के अंदर बेसिकली क्या है, एक एक्चुअल सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक डिसीजन लेना होता है, एक चैलेंजिंग फेस आता है, मतलब एक प्रॉब्लम आती है आपके सामने, एक अपॉर्चुनिटी साथ में खड़ी होती है, और एक पर्सन को डिसाइड करना होता है कि वो उस चैलेंज के साथ कैसे लड़े, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज रहती है कि जो चैलेंजिंग पर्सन है, मतलब जिसको वो चैलेंज फेस करने को मिल रहा है, जो वो पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमें हमेशा क्या है, उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, तभी हम क्या है, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो जो केस स्टडी मेथड है वो क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी क्रिएट हो, और वो किस तरीके से किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से समझ पाते हैं, वो उस तरीके की क्या है, उनके अंदर एबिलिटी बिल्ड हो जाए। तो इसलिए हम केस स्टडी मेथड को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा केस स्टडी मेथड है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है? ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, मैनेजमेंट हो गया, बायोलॉजी हो गई, लॉ हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम क्या है, केस स्टडी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, ये जो हमारा केस स्टडी मेथड है वो क्या है, एक बहुत एफिशिएंट टूल है। क्यों? क्योंकि जो लर्नर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो लर्नर्स हैं उसके ऊपर मेन फोकस रहता है एज कम्पेयर टू टीचर सेंटर्ड, ठीक है। अब कहोगे कि कैसे? बिकॉज एक सिचुएशन सारे स्टूडेंट्स को दी गई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे ही आपके स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे उनको क्या है, वो प्रॉब्लम दी गई है, अब वो सभी क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबका एक अलग वे आउट होगा हर चीज को देखने का, तो वो अलग अलग वे आउट में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बोरियत महसूस नहीं हो रही है, यहाँ पे वो अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो केस स्टडीज होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं कि एक क्लास में खत्म हो जाए, और बड़ी भी हो सकती हैं कि एक पूरा सेमेस्टर उनको स्टूडेंट्स को दे दिया जाए उस एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो आपकी केस स्टडी है वो क्या है, आपकी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है, ठीक है। तो जो हमारी, अगर हम रियल वर्ल्ड उन्हें स्टोरी देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी डिसीजन एबिलिटीज इंक्रीज होंगी, और उन्हें धीरे धीरे क्या है, नॉलेज आएगी कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। और इससे क्या है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट क्या है, एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट्स टू एनालाइज क्रिटिकली, एग्जामिन, इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस रीजन ओपिनियंस। अब क्या है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करने की, उसको इवेल्युएट करने की कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको पहचानने की, ठीक है। और क्या है, उसके अंदर हम एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उन्हें हम इन्हेंस कर रहे हैं, किसके थ्रू? केस स्टडीज के थ्रू। और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत यूनिक यूनिक सॉल्यूशंस लेकर आते हैं जो शायद आपने और हमने भी नहीं सोचे होते, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, टीचर्स को, ताकि वो इस मेथड को यूज़ कर सकें। हर जगह पे ये मेथड यूज़ नहीं होता है, आपका जो आईआईएम है मोस्टली वहाँ पे केस स्टडी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और ये क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सभी सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होता है, एक जर्नल टर्म है जिसके अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है लर्निंग का, ठीक है, और जो कि बेस होता है आपके लॉजिकल सीक्वेंस पे और आपकी सेल्फ पेस्ड पे, कि आप किस तरीके से अपने आप से ज़्यादा लर्न कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप, और क्या है कि जो आपकी पर स्टेप होता है लर्निंग का, उसके साथ साथ आपको फीडबैक मिलता रहता है कि आप वो कितना सक्सेसफुल जा रहे हो, ठीक है। द लर्नर्स गेट इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप, आपको तुरंत एक फीडबैक मिल जाता है आपकी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद, ठीक है। चलिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस है कि आपको रेगुलर
पीरियड ऑफ टाइम पे क्या है, एक रेगुलर फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्टिव लर्नर्स हैं हमारे, वो इसको अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और ये किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लर्नर मोटिवेशन में गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम। जो लर्नर्स हैं, क्योंकि ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये सेल्फ पेस्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो लर्नर्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद इतने मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, तो वो क्या है, धीरे धीरे उसको पढ़ना छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि नहीं यार, अब नहीं, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपका कोर्स एरिया के सॉरी कोर्स एरा हो गया, एडुएक्स हो गया, तो ये क्या है, ये आपको प्रोग्राम लर्निंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है? जिसके अंदर आप यूज करते हो कंप्यूटर का, ठीक है, किसी लर्निंग प्रोसेस को, किसी इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के थ्रू, तो उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। अ कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। जो कंप्यूटर है वो, उसके पास क्या है, ये एबिलिटी है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली आपको दे सकता है, एक्यूरेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एडेप्टिव हो गई, और जो लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसे आप इजीली देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो कंप्यूटर असिस्टेड में। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है एज कम्पेयर टू बुक और वीडियो टेप के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लर्नर खुद अपनी प्रॉब्लम को सर्च कर रहा है, उसको कोई ओरली बता नहीं रहा है कि आपको ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, तो इस वजह से ये अच्छा रहता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और अच्छा कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। इसकी ये ही एक छोटी सी लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज ओपन लर्निंग। आपको पता होगा कि काफ़ी सारे ओपन लर्निंग स्कूल्स होते हैं और ओपन लर्निंग कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, ये एक तरीके का क्या है, फ्लेक्सिबल मेथड आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वहाँ पे जो लर्नर होता है वो उस लर्निंग रिसोर्स को, उस लर्निंग मटेरियल को, इक्विपमेंट को क्या है, कभी भी एक्सेस कर सकता है, कभी भी उसको पढ़ सकता है, उसके कोई रेगुलर अटेंडेंस का भी चक्कर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत कम मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके एडमिशन्स के ऊपर, तो वो इजिली ओपन लर्निंग में एडमिशन्स भी ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेजेस आर टू बी डेवलप्ड मेकिंग यूज ऑफ मल्टीमीडिया। तो जो ओपन लर्निंग होता है उसके जो लर्निंग पैकेजेस होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप मल्टीमीडिया को यूज कर सकें, ठीक है। ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज हाउ एवर नॉट सुटेबल फॉर द रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट एज दिस इन्वॉल्व्स टाइम, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। लेकिन जो हमारा ओपन लर्निंग है इंस्ट्रक्शंस है, वो सूटेबल नहीं है रैपिड चेंजिंग कंटेंट के लिए। जैसे कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वो क्या है, डेली बेसिस पे अपडेट होते होना ज़रूरी है उसके ऊपर, ठीक है। और हमारे क्या है, हमारी बायोलॉजी है, उसके अंदर भी डेली बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ गए, उसके अंदर भी डेली बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या है, आपकी ओपन लर्निंग सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने के लिए टाइम चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सही आपको प्रोवाइड की जा रही है, और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ओपन लर्निंग की ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है लर्नर्स के लिए, वो जहाँ से चाहे वहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये सूटेबल नहीं है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और इसके साथ क्या है, जो आपकी इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रैपिड चेंजिंग नेचर है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर क्या होता है, ये मेथड हमें दिया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। और इस मेथड के अंदर क्या था, द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज हर
ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स क्या हैं, खुद ही ढूंढने हैं बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, डिस्कवर करते हैं अपनी नॉलेज को, जो उनकी डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो हर चीज़ को क्या है, इंक्वायर करना शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके उस प्रॉब्लम के अंदर डीप से डीप जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स अबाउट साइंस, मैथ्स, ग्रामर एक्सेट्रा। तो इस मेथड की मेन क्या है, मेन चीज़ ये है कि इस मेथड के अंदर आपको फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, जैसे कि साइंस, मैथ्स, ग्रामर के अंदर आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं किए जाते। ठीक है, बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन्ड, बल्कि ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से इसकी नॉलेज गेन कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, यानी कि सेल्फ बेस्ड है, आपको खुद ही लर्न करना है। और लिमिटेशन क्या है कि आपको क्या है, ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या है, इसके अंदर हर पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हर स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है। ये एक तरीके की प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो टीचर होता है वो पहले से प्लान करता है कि उसको किस तरीके से, किस ढंग से क्या है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है होल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड्स का। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा वेटेज क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को दी जाती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, और इट यूजेस मल्टीपल अप्रोच टू एकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे मल्टीपल अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है ताकि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकें। ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, मीनिंग दैट द लेसन्स आर इंगेज, रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव, यानी कि जो भी लेसन्स यहाँ पे दिए जाएंगे वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, एक्टिव होंगे और इंगेजिंग होंगे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड मेथड है हमारे टीचिंग का। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, डिफरेंशिएटेड, इफेक्टिव फॉर बोथ हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स एंड दोज विद अ डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं, उनके लिए भी एज कम्पेयर, और जो बहुत स्लो होते हैं लर्निंग प्रोसेस में, जो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, चिल्ड्रन टेक ऑन मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने लर्निंग की। ठीक है, इंगेजमेंट इन लर्निंग टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट एड्रेसेस द चिल्ड्रन एज इक्वल इंडिविजुअल। तो इसके अंदर जो हमारा ये वाला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर क्या है, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है लर्नर्स की। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक बच्चा है उसको हम क्या है, इक्वली इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, हर एक को क्या है, इक्वल अटेंशन दी जा रही है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है हमारी, रिक्वायर्स मच मोर लेसन प्लानिंग टाइम फॉर टीचर्स। अब जो टीचर्स हैं, यानी कि आप जो फ्यूचर के अंदर प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने लेसन को प्लान करने के अंदर। ठीक है, मे रिक्वायर मोर रिसोर्सेज फॉर अ कॉलेज और कॉलेज डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट। जो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाएंगे, उसके अंदर क्या है, आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े इस टाइप के मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैनी कॉलेजेस लैक द प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज टू प्रॉपरली ट्रेन फैकल्टी। और काफ़ी सारे कॉलेजेस क्या हैं, लैग बिहाइंड करते हैं, मतलब वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं अपनी फैकल्टी को इस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। ये सारे के सारे इन इन सभी ज़रियों के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये मेरा फेसबुक चैनल का लिंक है, और ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वहाँ से
मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है मेथड्स ऑफ टीचिंग का। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, पार्ट 1 भी आपको लास्ट में वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।